Good afternoon, dear student. We are starting your online classes from today itself. So I'm sending you this video to educate you regarding to how you can join the classes. आप classes कैसे ज्वाइन करेंगे उसके लिए मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ। और कुछ हम लोग रिवीजन वर्क्स पे अभी हम लोग चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, विल टॉक अबाउट दैट। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। देखिए, ज्वाइन करने के लिए हमारे पास आपके पास जो प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड करवाया है वो आपका जूम मीटिंग है। जूम है आपका, जूम एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आई विल सेंड यू अ लिंक। जो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है एंड यू विल बी ज्वाइनिंग दैट मीटिंग और आप कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे और हम लोग अपने रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। सिंपली आप गूगल प्ले में जाके ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आपको इंस्टॉल करने के लिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट, आप इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम जो शुरू करेंगे आपका जो अपने सेकंड पार्ट है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का, दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हमने उसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया है। MCQ आपके कंप्लीट हो चुके हैं उसमें, राइट। रिवीजन भी हमने कई बार कर लिया है एंड ऑब्वियसली यू हैव टेकन योर प्री बोर्ड ऑल्सो। आप अपने प्री बोर्ड भी आप ले चुके हैं। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। हम आपका बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए हम लोग आपका फर्स्ट चैप्टर जो है रिवीजन के लिए नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में लोग पढ़ेंगे। देखिए, जस्ट सिंपल सा नाम आपका बताता है ह्यूमन ज्योग्राफी। फर्स्ट वी हैव कम टू नो अबाउट कि ह्यूमन ज्योग्राफी। इस चैप्टर में आपका जो बेसिक चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन के बारे में लोग जानेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या होती है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर। टू ब्रॉड कंसेप्ट्स हैं इसमें हम लोग जो बात करते हैं हमारे पास कि जो हमारी थ्योरीज प्रोवाइड करवाई गई हैं तो हम उन थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहते हैं कि किस तरह से जो ह्यूमन है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, उसके बारे में आप इसमें डिस्कस करेंगे। देन विल टॉक अबाउट द ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर। और फिर जैसे 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 हमारे पास टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है आपका, तो हमने जो आपका नेचर उसको अपने बेनिफिट के लिए अपने पर्पस उसको यूज़ करना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया। सो दैट वी विल टॉक अबाउट। कुछ आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट क्या हुआ है, फिर हम इसमें स्टडी करेंगे किसके बारे में, फील्ड्स जो है हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या चीज़ हम लोग फील्ड्स क्या क्या स्टडी करते हैं हमारे पास, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ साथ आप इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी और इसके जो डिसिप्लिन्स हैं उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। फर्स्ट जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा दैट वाज फिजिकल ज्योग्राफी, वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हाट वी स्टडीड इन द फिजिकल ज्योग्राफी। सिंपली हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ पर जितने भी फिजिकल फीचर्स अवेलेबल है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली व्हाट वी हैव गॉन थ्रू, क्या हमने पढ़ा है कि हमारे जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, अर्थ का इंटीरियर कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, सॉइल क्या है, लैंड क्या है, रिसोर्सेज के बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इफ़ वी हैव गॉन थ्रू इन द कंसर्न ऑफ इट। देन वी टॉक्ड अबाउट अर्थ के ओरिजिन के बारे में आपने पढ़ा, डिफरेंट थ्योरीज आपने पढ़ी, इसमें आपने बिग बैंग की थ्योरीज के बारे में आपने डिस्कस किया। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड टुडे फॉर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, वेयर इट इज़ टू बी सेड कि जो यूनिवर्स हमारे पास एक्सपेंड हो रहा है। तो उसी केस में आपका जो सेकेंड पार्ट है वो हमारे पास है ह्यूमन ज्योग्राफी। सो यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं, बट वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी विद द रिलेशन ऑफ द ह्यूमन। हम यहाँ पे ज्योग्राफी के हर प्रोस्पेक्टस को लिंक करते हैं ह्यूमन के साथ, यानी कि कोई भी जो चीज़ है उसका ह्यूमन को क्या फ़ायदा होता है। लाइक वी हैव माउंटेन्स, सो माउंटेन्स का हमारे लिए क्या बेनिफिट है, क्योंकि हमने एक चैप्टर पढ़ा है रिसोर्सेज। सो अगर मैं बहुत सिंपल से शब्दों में अगर आपसे कहूँ तो बहुत सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हैं आपका कि ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब यही हो गया, वट एवर रिसोर्स अवेलेबल ऑन द अर्थ, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है अर्थ पर, तो उसका ह्यूमन के लिए क्या बेनिफिट है। तो ह्यूमन के कंसर्न में वी आर पुटिंग ह्यूमन सेंट्रिक हम लोग पढ़ेंगे आपका, जिसमें
कि आपका ह्यूमन के लिए क्या फ़ायदा है कोई भी रिसोर्स का। उसके लिए हमारे पास पहले कुछ डेफिनेशन, जैसे आपने एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपने इसमें स्टार्ट किया था, तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द अर्थ। ह्यूमन ज्योग्राफी हमारे पास स्टडी है किसका? अर्थ के बारे में, इन द एज द अबोर्ड ऑफ द ह्यूमन, यानी कि अर्थ का हमें स्टडी करना है। स्टडी करना है किस वे में स्टडी करना है आपका? कि मानव के लिए जो घर है वो क्या? अर्थ है। पृथ्वी जो हमारा अर्थ है वो ह्यूमन का घर के रूप में हम स्टडी करते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपने इसमें पढ़ी हुई है। इसमें एलन से सैम्पल चर्च क्या कहते हैं? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशन बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। हम सबको पता है कि अर्थ हमारे पास रोटेट कर रहा है, रेवोल्यूशन भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है हमारे पास। तो अर्थ कंटिन्यूसली क्या कर रहा है आपका? रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है। जब ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारे पास, तो फिर हम इसकी स्टडी करते हैं हमारे पास। एलेक्स से कहते हैं कि जैसे कि अर्थ रेस्ट नहीं करता है, वैसे मैन भी कंटिन्यूसली कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है आपका, तो इसके बारे में लोग स्टडी करते हैं। इसके अलावा आपका विडाल डी लाप्लास ने इसकी डेफिनेशन दी है, वो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, उसके बारे में लोग डिस्कस कर सकते हैं हमारे पास। देन हम आज पहली थ्योरी के बारे में बात करेंगे, दैट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन, दैट इज नियो डिटर्मिनिज्म। इसका दूसरा नाम हम कहते हैं आपका नियो डिटर्मिनिज्म, कहते हैं हमारे पास नियो डिटर्मिनिज्म। सिंपल हमारे पास है ह्यूमन इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें सिंपल बोला है कि ह्यूमन के अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। मतलब उसके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ उसको, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें ये पता लगता है कि ह्यूमन कल्चर का डेवलपमेंट कितना हुआ है। व्हाट इज द डेवलपमेंट्स ऑफ द ह्यूमन, ह्यूमन का डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितना पॉसिबल हुआ है। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन हम लोग बात करेंगे कि हम जब एंशिएंट टाइम की बात करें, लेट अस टॉक अबाउट द एंशिएंट टाइम वेयर वी डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ह्यूमन बीइंग लाइफ कैसे स्पेंड करता था, हाउ ही स्पेंड हिज लाइफ व्हेन देयर वाज नो टेक्नोलॉजी। तो हमने ये देखा कि जब हमारे पास ह्यूमन के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके पास कोई टूल्स नहीं थे, उसके पास नॉलेज नहीं थी, क्रॉप्स ग्रो नहीं करता था, तो ही लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द नेचर। तो इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट ही ये है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का मतलब ही यही होता है कि जब ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को स्पेंड करता है अकॉर्डिंग टू द नेचर, जो उसको जैसा नेचर से जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं ही यूज़ दैट, वो उसको यूज़ करता है। शेल्टर रहने के लिए उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, घर बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो शेल्टर लेता है, या तो पेड़ों के अंडर शेल्टर लेता है उस समय, या फिर कोई नेचुरल तरीके से कोई केव बनी हुई है, गुफा बनी हुई है माउंटेन्स के अंदर, उसका वो यूज़ करता है रहने के लिए। तो दैट इज नेचुरलाइज। मीन्स खाने की बात करें तो खाने में हमने बोला कि ह्यूमन डिड नॉट हैव द नॉलेज टू ग्रो द क्रॉप्स। ह्यूमन के पास नॉलेज नहीं है ग्रो करने के लिए, फसल ग्रो करने के लिए। सो वट एवर अवेलेबल एज अ फ्रूट्स इन टू द नेचर, जो कुछ भी फ्रूट्स के रूप में अवेलेबल है, फ्रूट्स है, रूट्स है या लीव्स है, जो भी चीज़ें जो हमारे नेचर में पेड़ों में जो मिलती हैं, चाहे वो आपका फ्रूट है, लीव है, उनको वो यूज़ करता है अपने खाने के लिए, राइट। और जब आपका आसमान में बिजलियाँ कड़कती है या बादल होते हैं तो ही थिंक्स दैट कि नेचर उसमें कोई प्रॉब्लम है या सुपर पावर बोल उनसे क्या हो गया, नाल मैंने कहने का इग्नोरेंस में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। और इस चीज़ को क्या नाम दिया गया है? नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा है हमारे पास, बहुत सिंपल सा है। अगर आप थोड़ा सा समझेंगे आपका, तो नेचुरलाइजेशन ह्यूमन का मतलब सिर्फ यही है हमारे पास कि ह्यूमन ने स्टार्ट में जब अपना जीवन इस अर्थ पे शुरू किया तो उस समय वो अपना जीवन कैसे स्पेंड करता था, उसी चीज़ के बारे में आप स्टडी करते हैं आपका, दैट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन, जिसका दूसरा नाम हमने पढ़ा नियो डिटर्मिनिज्म। आई एम सॉरी, इट्स नॉट नियो डिटर्मिनिज्म, इट्स द डिटर्मिनिज्म थ्योरी, नॉट नियो डिटर्मिनिज्म, इट इज द डिटर्मिनिज्म थ्योरी व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। ये डिटर्मिनिज्म की थ्योरी जो हमने इसमें क्या किया आपका डिस्कस किया है। शायद अर्लियर भी मैंने वो नियो डिटर्मिनिज्म बोला है, तो वो नियो डिटर्मिनिज्म नहीं है, इट इज द determinism where nature is the super power which determines the work of the human। जहाँ पे नेचर हमारे पास सुपर पावर है और वही डिटरमाइन करती ह्यूमन का वर्क क्या है, कैसे वर्क करेगा, तो दैट इज योर
नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन का नेचर के अकॉर्डिंग अपने जीवन को स्पेंड करना नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है। अगर इससे रिगार्डिंग कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे ना व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आई विल लेट यू नो अबाउट ऑल दिस। बट हाँ, कल से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है, सो दिस इज़ द वेरी बिगनिंग। बहुत शॉर्ट, मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए आपका टाइम लिया है। सो इस वीडियो को जरूर देखिए। जूम मीटिंग पे आपको अटेंड करना है, अवेलेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, गुड डे, सी यू टुमारो ऑन द ऑनलाइन क्लासेस।